वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस विद शिवम सर। बेटा जैसे कि आप लोग को क्लास 10 पे लाइट पे मिला था। लाइट मतलब प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन आप लोगों ने पढ़ा था। प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन। तो आप लोगों ने प्रकाश के परावर्तन पर कुछ लेक्चर देखे थे, जैसे लाइट का इंट्रोटेशन देखा था और गोलीय दर्पण देखा था। और सारी चीजें आपने देखी थी। आज 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 हमारा टॉपिक है कि आज हमारी टॉपिक क्या क्या है। टॉपिक है हमारी आज, हमारा पहला टॉपिक है प्रतिबिंब। क्या है हमारा? इमेज, जिसे हम लोग बोलते हैं इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में वो पढ़ेंगे? प्रतिबिंब के बारे में। और किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लास 10 है बेटा, क्लास 10। और इसका मेरा दूसरा लेक्चर है आज, फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर है आज। और फर्स्ट लेक्चर का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जाके वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और क्लास पर डे मिलेगी। फिलहाल बीच में थोड़ी सी तबीयत ना ठीक हो, नहीं बन पाया हो रही थी बेटा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब में क्या पढ़ना है कि जो गोलीय दर्पण होता है, क्या होता है? गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण होता है, उस गोलीय दर्पण पर हम किरण आरेख द्वारा आज हमें क्या पढ़ना है, या पहले तो ये पढ़े कि गोलीय दर्पण या दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, कैसे? अब प्रतिबिंब कैसे बनता है यही आज सीखना है। तो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर मिलती है, जब प्रकाश किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर मिलती है, तो वह दूसरा बिंदु पहले बिंदु का ही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब कि जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहां से रेज चली, यहां से रेज चली और रेज जाके ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया? इसका सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पॉइंट पे कुछ जाकर बना। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट का सेकंड पॉइंट पे जहां पर प्रकाश की रेज मिलती है, यही क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। नहीं समझ में आ रहा? बात ये कहा जा रहा है कि जब प्रकाश किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु पर पहले बिंदु का एक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या समझे? कि जब किसी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई वस्तु है, इस वस्तु से कोई मतलब वस्तु मतलब मान लो कोई एक बिंदु है, एक बिंदु मान लो, यहाँ वस्तु को हमने बिंदु से माना है, लाइक पॉइंट। अब यहाँ से ये निकला, ये रेज निकली और रेज जाके किसी दूसरे बिंदु पे जाके मिल गई, यहाँ जाके मिली। तो ये जो ये दूसरा बिंदु मिला, ये पहले बिंदु का क्या हुआ? प्रतिबिंब हुआ। ठीक है, पहला बिंदु। अच्छा, या तो ये मिलती हुई या प्रतीत होगी, या फिर या मिलती हुई या तो प्रतीत होगी, या तो वास्तव में मिलती हुई दिखाई देगी। जब बेटा वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जानते हो कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की एक ही पहचान होती है। अच्छा, हम लोग उसको बताएंगे बाद में, पहले हम लोग प्रतिबिंब की डिफिनेशन लिख लें। ठीक है, प्रतिबिंब की डिफिनेशन लिखते हैं। प्रतिबिंब की डिफिनेशन क्या होगी? कमेंट करके आप लोग बताना मत भूलिएगा क्लास आपको कैसे लग रही है। देखिए चलिए, प्रतिबिंब डालिए हेडिंग, और आप लोग साथ में लिखते चलिएगा। इमेज डिफिनेशन क्या बनाया है? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो
उस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर, यार देखो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं ना, अब मेरे अंदर जो प्रकाश की रेज में जो लाइट की रेज निकल रही, वो लाइट की रेज निकल के कैमरे में जा रही है। अब कैमरे में जाके जहां पॉइंट मिल रहा है वहीं पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है जो देख रहे हो सामने, ठीक है। तो यही बेटा इमेज कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या कह रहा है कि जब प्रकाश किरण एक बिंदु से चलकर किसी दूसरे बिंदु मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं, उस दूसरे बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यही हमारा क्या था, प्रतिबिंब का डिफिनेशन। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब होती है, एक आभासी प्रतिबिंब होती है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होती है, एक आभासी प्रतिबिंब होती है। चलिए हम देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक, अब उसके बाद यहां लिखेंगे प्रतिबिंब का प्रकार, टाइप ऑफ इमेज। तो हमारा क्या है कि प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी वास्तविक प्रतिबिंब और एक होती है हमारी आभासी प्रतिबिंब। पहले तो हम देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, यदि किसी बिंदु से वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु में वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है। यदि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट से कोई प्रकाश की किरण चले और चलने के बाद क्या हो, वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो। मतलब ऐसा देखो, यहाँ कोई वस्तु है और इस वस्तु से प्रकाश किरण जाए और जाकर वास्तव में मिलती हुई दिखे। जब वास्तव में मिलती हुई दिखती है तो जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, उस प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। जब प्रकाश किरण वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये हमारा हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। अब नेक्स्ट हमारा है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है आभासी प्रतिबिंब, क्या होता है, देखो आभासी प्रतिबिंब। देखो यहां पर क्या लिख दो, दूसरा टाइप क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या बताओ, जहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं, जहां प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत नहीं होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। परावर्तन के पश्चात अगर मान लो परावर्तन हो, तो परावर्तन के पश्चात अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर मिलती हुई प्रतीत वास्तव में नहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे बच्चों, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को कभी पर्दे पर लिया नहीं जा सकता। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। तो हमारा ये प्रतिबिंब वाला काम खत्म हुआ। अब आगे बढ़ेंगे आप लोग। अब प्रतिबिंब लिख लीजिएगा, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बारे में लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं आज। अब हम लोग हमारा आज का नया टॉपिक होगा गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब को खींचने का नियम। आप लोग जानते हो ना, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, तो उसके खींचने के नियम, और किरण आ रही खींचने का नियम बताया जाएगा आज, ठीक है। मतलब कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब वो दर्पण से कैसे खींचा जाता है, ठीक है। तो आज सीखेंगे हम लोग गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को
खींचने के नियम आज हम लोग पढ़ेंगे बस। ठीक, चलिए क्या पढ़ना है हमको? गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों को खींचने के नियम। खींचने के नियम। गोलीय दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसको प्रतिबिंबों को खींचने के नियम कौन कौन से हैं यही हमें देखना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आते हैं। पहला रूल क्या होता है, देखो जो आपका जो गोलीय दर्पण होता है उसे जब हम किरण आरेख खींचते हैं तो उसकी केवल 3 स्थितियां होती हैं बस। कौन सी स्थितियां होती हैं? केवल आप 3 स्थितियों से आप प्रकाश किरण डाल सकते हो। किस पे? गोलीय दर्पण पे। तीनों स्थिति देखो, स्थिति देखो कैसे होती है। स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3। पहली स्थिति क्या हो सकती है कि आप प्रकाश किरण क्या डाल सकते हो? मुख अक्ष के समांतर। कैसे डाल सकते हो? मुख अक्ष के समांतर। मतलब कि प्रकाश की किरण आप क्या डाल सकते हो? पहली स्थिति में क्या डाल सकते हो? प्रकाश की किरण, वस्तु से प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर डाल सकते हो। ठीक है, मुख अक्ष के समांतर डाल सकते हो। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी क्या डाल सकते हो? वक्रता केंद्र से डाल सकते हो। आप किससे डाल सकते हो? वक्रता केंद्र से डाल सकते हो। अब एक तो हो गया वक्रता केंद्र से पड़ जाएगा, वक्रता केंद्र से। और दूसरा कहां डाल सकते हो? फोकस से। किससे डाल सकते हो? फोकस से डाल सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रकाश किरण अगर आप मुख अक्ष के समांतर डालोगे तो वो परावर्तन के पश्चात अगर मुख अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से जाएगी, मुख फोकस से होकर जाएगी। अगर मुख अक्ष के समांतर आपने डाला है तो परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से जाएगी। वक्रता केंद्र से डाला है तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र वो उसी मार्ग में लौट जाएगी, उसी मार्ग पर वापस। और अगर आपने मुख फोकस से डाला है तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब कि 3 स्थिति आप डालोगे बस, 3 और 2 ही स्थिति में आपको प्रतिबिंब बना देना है। एक या तो ये करोगे या तो ये करोगे। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि प्रकाश के अगर आप मुख अक्ष के समांतर डालते हो तो परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाएगी। अगर आप वक्रता केंद्र से डालते हो तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। और अगर आप फोकस से डालते हो तो परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। पढ़ना यार, देखो याद नहीं करना हमको ना, याद थोड़ी करना। याद हो गया होगा, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया होगा समझ में ना, कि अगर प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाएगी। अगर वक्रता केंद्र से होती है तो परावर्तन उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। और अगर फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर जाएगी। बस इतना ही करके हमें देखना है। अब इस तीनों कंडीशन को हम फिगर के द्वारा समझते हैं। ठीक है, कैसे समझते हैं? फिगर के द्वारा। कैसे जाएगा? ठीक है, तो पहले स्थिति नंबर 1 देखते हैं। चलिए नोट करते रहिएगा। तो पहली स्थिति क्या थी? स्थिति नंबर 1,
यदि प्रकाश की किरणें, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर हो, मुख अक्ष के समांतर हो, तो वह परावर्तन के बाद, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। जैसे देखो, ये आपका कौन सा वो दर्पण है बेटा, क्या कौन सा है? हाँ बहुत से बेटा, अवतल दर्पण है आपका ना बेटा, पढ़ाया गया था ना, जब कल्ले बाहर की तरफ उभरे हुए तल पर हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। आप जरा मान लो कहीं भी रखा हो, मुख के समांतर प्रकाश किरण गई, यहाँ पर आपको पता है वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पर आपका मुख्य फोकस एफ होता है, यहाँ पर आपका ध्रुव पी होता है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये सारी चीज पता है कि नहीं पता? जल्दी बोलो यार, पता है? अरे वाह भाई, बहुत अच्छी बात। नहीं पता तो वो कमेंट करो। अब तो ये मुख अक्ष के समांतर चल रही है, अब तो ये परावर्तन हो गया। आज जैसे ही परावर्तन हुआ, ये इसका दौरा है दर्पण का M1 और M2। देखो यार, किससे होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर गई। देखो ये परावर्तन के बाद सीधा कहां से आई? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये किस पे था? अवतल दर्पण पे था, अवतल दर्पण पे। ये काम किस पे हुआ बेटा? अवतल दर्पण पे हो बेटा, हो रहा है। अच्छा, इसी तरह उत्तल पे भी होगा। उत्तल का कैसा होगा? उत्तल दर्पण ऐसा बनेगा कुछ, कल्लई अंदर दबे हुए तल पर होगी, दबे हुए तल पर हमने कल्लई कर दिया, यहाँ पोल पी लिख दिया। ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया सी, ये हमारा हो गया फोकस एफ। अब ये मुख अक्ष के समांतर गया दर्पण की तरफ, परावर्तक तल की तरफ। अब देखो ये ऐसे निकल जाएगा और यहाँ से देखो डॉट 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 मिलती हुई चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि उत्तल दर्पण में फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है। इसमें तो मिलती हुई, इसमें तो मुख फोकस से होकर जाती है, इसमें आती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से तरफ? मुख फोकस, उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बेटा, बस दोनों में यही डिफरेंस है। सुनो, ये अवतल दर्पण का लिखे हैं हमने, ये मैंने अवतल दर्पण के लिए लिखा है, केवल अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए लिखा है। अभी उत्तल के लिए बताते हैं, चलिए छोड़ जाए दीजिए, उत्तल का मत लिखिए अभी, ये लिखिए बस। अब स्थिति नंबर 2 क्या होगा बेटा? स्थिति नंबर 2 क्या होगा? चलिए देखते हैं हम लोग। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, कहां से होकर जाए? वक्रता केंद्र से हो तो वक्रता यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर अगर से होकर जाए, कहां से होकर जाएगा? वक्रता केंद्र से होकर जाए तो वो क्या होगी? अपनी मार्ग में वापस लौट जाएगी। परावर्तन होकर, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन अगर होगा तो क्या होगा? वो उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। वो क्या हो जाएगी? उसी मार्ग में वापस, उसी मार्ग। देखो ये हमारा कौन सा दर्पण होगा? ये हमारा क्या हो गया? पोल। ये क्या हो गया? M1 और M2। ये हमारा C हो गया, ये हमारा F हो गया। अब रेंज कहाँ जानी चाहिए? मान लो यहाँ आप जो पर रखा है तो मैंने यहाँ से चाहिए, तो ऐसे जाएगा, जिस तरफ जाएगा उस तरफ से वापस फिर लौट आएगा। देखो ये जैसे गया वैसे वापस लौट आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये अवतल दर्पण पर है। किस पे है? आप देखो ये प्रकाश किरण जहां से गया वापस लौटा है। ठीक है, वही कह रहा है, अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो उसी मार्ग पे वापस लौटाएगी। तो जिधर गया उधर से वापस लौटाया। ठीक है, चलिए
अब स्थिति नंबर कौन सा देखेंगे हम लोग? 3 नंबर देखेंगे, स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3 में क्या होगा बेटा? अगर कोई चीज क्या हो जाता है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये दर्पण हो गया हमारा, यहाँ पोल P बन गया, यहाँ हमारा C बन गया, यहाँ F बन गया। अब ये मुख्य फोकस से जाएगी तो यहाँ प्रवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर। ये तीन स्थिति थी, तीनों की तीनों स्थिति हमने पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में क्या होगा। तीनों स्थिति उत्तल दर्पण के लिए देख लें। अब तीनों स्थिति फिगर के साथ देख लें, ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो किरण आरेख खींचने में वो रहेगा, ठीक है ना? किरण आरेख भी तो हमको खींचना है। अब पहली स्थिति क्या है? अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो, अब देखो इसमें क्या होगा? स्थिति नंबर 1, स्थिति पहली केस में क्या होगा कि अगर कोई चीज मुख्य अक्ष के समांतर, अगर प्रकाश किरण क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर, तो या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी, आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। देखो ऐसे, ये हमारा क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, सॉरी ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा फोकस हो गया। ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये ऐसे निकल जाएगी और यहां से आते हुए ये प्रतीत हो जाएगी। ये देखो, ठीक। चलिए स्थिति नंबर 2 देखते हैं हम लोग। स्थिति नंबर 2 क्या है? स्थिति नंबर 2 है कि अगर कोई चीज वक्रता केंद्र से होकर जाए, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र में क्या होगा कि अगर मुख्य फोकस से, अगर अच्छा ये मान लो अगर ये उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाए, कोई भी कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। उत्तल दर्पण में देख लेते हैं, अगर कोई प्रकाश किरण क्या हो जाए? मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस की हो जाए, मुख्य फोकस, तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। देखो ये अंदर को लगा दो, उत्तल दर्पण बन गया, पोल हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। तो ये मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से हो गया। देखो मुख्य फोकस पे गया कि नहीं गया? देखो ये, अब ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा, बस। ठीक है, चलिए ये तीसरी स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति देख लो। तीसरी स्थिति क्या है? अगर कोई वक्रता केंद्र से, वही वक्रता केंद्र से होगा, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। इसमें भी वही कंडीशन, सेम कंडीशन, केवल चित्र बना लो बस। PFC आपने डाला किरण ऐसे, तो यहां से ऐसे मिलती हुई गई और जिधर जाए उधर लौट गई, बस। ये तीसरी स्थिति हो गई उत्तल दर्पण की। ठीक, चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए आप लोग। कल की क्लास में बच्चों हम लोग अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में आना मत भूलिएगा। और क्लास ट्वेल्थ वालों को भी बताइए, क्लास 12 का विलियन तो चल ही रहा है, विलियन खत्म होने वाला, मान लीजिए खत्म कर दिया जाएगा। विलियन के बाद हम लोग पढ़ेंगे हैलोजन। ठीक है, चलिए
एक चीज भैया, सबसे पहली बात आप लोगों को बता दें, क्या क्या करना नहीं भूलेंगे आप लोग, शेयर करना नहीं भूलेंगे, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है चैनल को। चलिए बेटा, जय हिंद।